बस हम पहुंच ही गए। चलो दोस्त, जल्दी चलो। तो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है फ्रोज़न। तो ये कहानी एक दो लड़कियों की है जिसका नाम है एल्सा और आना। यस, इन लोगों का नाम एल्सा और आना है। एल्सा को ऐसा शक्ति है जिसमें वो जादू कर सकती है और पूरी मतलब हर जगह बर्फ़ कर सकती है। और आना को बर्फ़ बहुत पसंद थी जब बचपन में। तो एक दिन ऐसा होता है कि एल्सा सोई होती है, आना उसे जगा के कहती है उठो एल्सा, चलो खेलेंगे। एल्सा कहती है नहीं, आज मैं नहीं खेलूँगी, आज बस जाके सो जाओ। उसने कहा नहीं, पूरी दुनिया जाग रही, मुझे भी नहीं सोना। तो फिर एल्सा कहती है, फिर एल्सा उसे गिरा देती है आना को। फिर आना कहती है आना सोच में पड़ती मैं क्या करूं। फिर आना को दिमाग में आइडिया आता है। फिर एल्सा कहती है क्या बर्फ़ का पुतला बनाए। तो एल्सा उठ जाती है। तो एल्सा को सीढ़ियों से इतनी जल्दी जल्दी नीचे लाती है और एल्सा कहती है जादू करो, जादू करो। फिर इतना खुश होती है आना और एल्सा। फिर ऐसा होता है कि एल्सा जादू करती है तो आना को यहाँ बर्फ़ लगता है और आना बेहोश हो जाती है और आना के बाल वाइट कलर के हो जाते हैं। तो एल्सा बहुत चिल्लाने लगती है मामा पापा। फिर उसके दोनों मम्मा पापा आ जाते हैं और उससे कहते हैं एल्सा तुमने क्या किया। फिर एल्सा रोने लगती है, कहती है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। फिर एल्सा और एल्सा के पापा जो है वो सारी किताबें देखती है। तो वो लोगों को कंकड़ों की किताब दिखती है जब वो जाते हैं कंकड़ों वालों के सबके पास। और वहाँ होता है एक बड़ा सा पत्थरे होते हैं। वहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है, उसका नाम है क्रिस्टोफ। तो एल्सा वाले जाते हैं तो वो एल्सा जिस भी घोड़े पे बैठी हुई, वो जहाँ भी जा रही वो सारी जगह बर्फ़ हो रही है। तो एल्सा हैरान होती है और वहाँ पे वो क्रिस्टोफ देखता है कि रास्ते में बर्फ़ हो रहा है। हाँ, रास्ते पे बर्फ़ कैसे हो रही है। जब तो स्वयं एल्सा वालों के पीछे पीछे जाते हैं कि यहाँ बर्फ़ कैसे हो रही है। एल्सा की वो पापा कंकड़ों वालों के पास, तो वो कंकड़ों वालों के पास जाती है। कंकड़ों वाले कहते हैं ऐसा कि पापा कहती है कि कंकड़ों हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। फिर सारे कंकड़ों पत्थरों की तरह नीचे आ जाते हैं और एक लड़का आ जाता है। सारे कंकड़ों कहते हैं महाराज आइए। फिर ये कहती है ये शक्तियों में तो सुंदरता है, लेकिन ये कंकड़ों का महाराज है जो कहती है एल्सा के पापा को, कहती है कि ये शक्तियों में तो सुंदरता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी है। तो एल्सा बहुत डरने लगती है। तो एल्सा अपने माँ बाप से मतलब अपने सारे घर वालों से ही चुपती है सिवाय अपने माँ बाप के अलावा। और वो किसी से बात नहीं करती, किसी के कमरे में नहीं जाती, सिर्फ पूरी दिन अपने कमरे में होती है। जब भी वो किसी चीज़ को हाथ लगाए तो वो बर्फ़ हो जाती है। बहुत साल बाद फिर हुआ ऐसे कि एल्सा और एल्सा की अम्मी और एल्सा के अब्बू जा रहे थे घूमने। मतलब वो लोग जा रहे थे, उन लोगों की किश्ती डूब जाती है। तो डूब जाती है तो वो लोग मर जाते हैं। तो आना और एल्सा बहुत रोते हैं। तो 3 साल बाद एल्सा और आना बड़ी हो गई थी और एल्सा महारानी बनने वाली थी और आना राजकुमारी। तो आना को सुबह उठा दिया जाता है और आना को कहती है उसकी वो सिपाही, वो कहती है उठो आपकी बहन महारानी बनने वाली है। तो वो खुशी से झूम उठती है कि हाँ मेरी बहन रानी बनने वाली है। तो वो दरवाजे सब खुल जाते हैं, वो जाती है बाहर, आना जाती है बाहर। तो वहाँ उसे मिल जाता है, तो उसे मिलती है
हाँ सनराइज। फिर वो मिलती है उसे और वो उसे उससे मोहब्बत होती है। तो उसी दिन और आना और हांस बहुत मस्ती करते हैं। तो उसी दिन ही आना को हांस से मोहब्बत होती है और आना और हांस कहते हैं कि हम लोग अभी शादी करेंगे, बस मेरे 12 भाई है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इसी वक्त तो जाके एल्सा, आना कहती है अपने बहन को, एल्सा को कहती है कि एल्सा मैं हांस से शादी करूंगी। फिर एल्सा कहती है तुम्हें क्या पता, एक ही दिन मिले, एक ही दिन तुमने शादी की, नहीं ऐसे मैं नहीं दूंगी। फिर आना उसकी दस्ताने को उठा लेती है, मतलब ले लेती है उससे। फिर एल्सा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एल्सा ऐसे करते हैं तो सारा बर्फ हो जाता है। तो चुलूटगंज है, वो जब जांच करती है वो उसके बाल गंजे है। मुझे वो सीन बहुत फनी लगता है। तो फिर उसके बाल गंजे हैं तो वो डांस करती है, उसके बाल दिख जाते हैं और एल्सा ना बहुत हंसते हैं। फिर ये तो जब बर्फ़ करती है एल्सा तो उस टाइम बर्फ़ आइनों की तरह वो सीखों की तरह होते हैं ना, वही होते हैं। तो बिल्कुल चुलूटगंज को लग जाती है और वो बच जाती है और वो एल्सा भागने लगती है और आना उसके पीछे पीछे जाती है। हांस कहती है नहीं जाओ, तुम्हें खतरा है। वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी, मेरी बहन है, उसे कुछ नहीं हो, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, वो मैं उसकी बहन हूँ। तो ये बात हांस कहती है ओके, लेकिन आज अपने दिल में ये कहती है कि आना मर जाए, लेकिन आना बच जाती है। तो आना और ऐसा आना चली जाती है। तो आना यहाँ वहाँ एक स्टोर पे जाती है और वहाँ से अपने लिए कपड़े और सारे गरम गरम कपड़े पहनती है और वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ आ जाता है क्रिस्टोफ आ जाता है और वो उस दुकानदार को कहता है कि वो कहती है गाजर बहुत से पैसे होंगे और वो कहता है कि गाजर दो। तो उसे आना पहाड़ पे बहुत बर्फ थी कि नहीं, उसने कहा बर्फ तो थी बहुत, और उसने कहा वहाँ जादू से लग रही थी। फिर क्रिस्टोफ कहता है कि तुम साइड हटो, मैं इस चोर से बात करना चाहती हूँ। तो तभी उस दुकान के मालिक तो उससे जाके बाहर फेंकती है। तो वहाँ पे आ जाता है। क्रिस्टोफ अपने दोस्त को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। तो स्वैन का फेस थोड़ा बुरे तरीक़ा का हो जाता है। तो एक दिन बीत जाता है और कल के दिन आना स्वैन को कहती है कि तुम मुझे उत्तली पहाड़ पे ले जाओ। फिर लेकिन नहीं मानती, वो कहती है, स्वैन कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। लेकिन आना कहती है मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें लूँगी। नहीं। फिर उसके दोस्त, स्वैन का दोस्त कहता है हाँ ले जाते। फिर वो लोग ले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ होता है ऐसे कि एल्सा को ढूंढ लेते हैं। एल्सा के घर जाते हैं और एल्सा उस पर जादू कर देते हैं और उसके सारे बाल वाइट हो जाते हैं। हालांकि सारे बाल वाइट हो जाते हैं तो एल्सा को गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा कार्टून की तरह बना देता है और वो लोग आना वालों को गिरा देते नीचे। तो आना बहुत बीमार होती है, बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ जब ही उस स्वैन कहता है कि मेरे दोस्त है वो भी कंकड़ू है। तो स्वैन लेकिन आना कहती है नहीं पागल, कंकड़ू तो नहीं हो सकते। फिर वो कहती है हाँ है। फिर उसे कंकड़ू के पास ले जाती है। आना हैरान होती है, उन्हें कंकड़ू वालों को ऐसा लगता है कि आना स्वैन की मंगेतर है, वहाँ इतना वो कर देते हैं। फिर ऐसा होता है, बहुत बीमार होती है आना बहुत ज़्यादा और वो बेहोश हो जाती है।
और वो बेहोश हो जाती है। तो फिर आना जब होश में आती है तो वो कहती है स्वैन को कि स्वैन तुम मुझे हंस के पास ले जाओ। तब तो स्वैन उसे आंस के पास ले जाती है। आंस कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि तुम्हें आना एल्सा तुम्हें वो कर देगी, मतलब चोट पहुंचाएगी। तुमने मेरी बात नहीं माना। और तभी होता है ऐसे कि आना को बहुत सर्दी लगती है। तो वहाँ आ जाता है ओलाव आ जाता है और ओलाव लगा लेता है चूल्हे को, मतलब चूल्हे को लगा लेता है। ओलाव भीगने लगता है। तो आना कहती है साइड हटो भीग जाओगे। फिर वो कहती है नहीं। फिर वो ऐसे करती है, थोड़ा सा भीग जाती है, फिर बच जाती है। फिर वो जाती है, गेट को खोल देती है और वो लोग जाते, पूरा महल बर्फ हो चुका है। और वहाँ पे आना कहती है एल्सा बचाओ। फिर तो ऐसा होता है। तो तब वहाँ बहुत आना बिल्कुल घूम ही नहीं पाती। वो बहुत सर्दी लग रही थी उसे। वो पूरी की पूरी उसके बाल वाइट हो गए थे और वो उसे बहुत सर्दी लग रही। तभी वहाँ स्वैन आ जाता है। स्वैन उसके पीछे भागता है और उसके पीछे। तभी वहाँ हांस आ जाता है कि मैं आना को मार डालूं। लेकिन तभी वहाँ पे एल्सा भी आ जाती है और एल्सा को मारने के लिए, बस एल्सा को, आना को नहीं मारती, सॉरी, एल्सा को मारती है। तो एल्सा को मारती है तो एल्सा क्या होती है, आना उसके सामने आ जाती है और आना ऐसे करती है, आना पूरी की पूरी बर्फ हो जाती है। आना उल्टा स्वैन को कुछ होता है, आना को कुछ भी नहीं होता। तो फिर एल्सा बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। और एल्सा आना को फिर से अच्छा बनाती है और स्वैन को जेल में डाल देती है और पूरा माहौल फिर से पहले की तरह कर देती है वो। फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय।